बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण पीड़ित परिवारों की एसएलपी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस भेजा है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा है, यानी कि जो पीड़ित हैं, प्रभावित थे इस बम ब्लास्ट से, उनके लिए एक बड़ी सफलता, खुशी कह सकते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवारों की एसएलपी सुनवाई के लिए मंजूर हुई है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा है। आपको बता दें, इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, वहीं आज इसका इंतजार भी किया जा रहा है। 15 साल कल हो जाएंगे सीरियल बम ब्लास्ट को। जयपुर में जिस तरह से शाम को सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद हर कोई दहल गया था। 70 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग इसमें घायल हुए थे और अब वो प्रभावित, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जब और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आदित्य जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा है और किस तरह से अब ये रहने वाला है प्रक्रिया। जी, आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस राजेश बिंदल ने इस मामले की सुनवाई करी, जिसमें राजस्थान की ओर जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी साहब और पीड़ित पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, मनिंदर सिंह, शिव मंगल शर्मा और आदित्य जैन अपीयर हुए। इस मामले में जस्टिस अभय ओका ने आज मामले पे हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाने से मना करते हुए सारा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट से तलब किया है और मामले को फाइनल सुनवाई के लिए 17 मई को रखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आज ये भी टिप्पणी दी कि जब मुलजिम पक्ष को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, तो फिर वो अंदर क्यों है, वो अभी तक अंदर क्यों है। इसका जवाब देते हुए सीनियर अधिवक्ताओं ने बताया न्यायालय को कि चूंकि और एफआईआर में उनके नाम है और एफआईआर के ट्रायल्स केस अभी चल रहे हैं निचली अदालतों में, इसलिए वो उन केसों में अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि पूरा मामले में बरी होने के बाद भी अभी तक मुलजिम पक्ष अंदर क्यों है। साथ ही में उन्होंने मामले को एडमिट करते हुए, अपीलों को एडमिट करते हुए 17 तारीख को सुनवाई के लिए रखा है। जी आदित्य जी, जिस तरह से पीड़ित परिवारों की एसएलपी की सुनवाई जो है उसके लिए मंजूर किया गया, एसएलपी सुनवाई के लिए मंजूर हुआ है, अब इस प्रक्रिया में क्या कुछ रहेगा उसको जानना चाहेंगे। अब इस प्रक्रिया में ये रहेगा कि 17 तारीख को ये मामला वापस इस पीठ के सामने लगेगा, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस राजेश बिंदल है, और 17 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। ये जो हाईकोर्ट का आदेश है वो सही है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये भी चीज को देखेगी कि हाईकोर्ट की फैसले पे उस समय रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। फिलहाल के लिए आज रोक लगाने से इनकार कर दिया जी। और जो कैविएट दायर की गई थी दोषियों की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा। कैविएट जो दोषियों ने दायर की थी, जो 4 मुलजिम पक्ष थे जिनने दायर की थी, उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और रेबेका जॉन प्रस्तुत हुए। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो विधि सम्मत है और वो सारे कानूनी प्रावधान को नजर में रखते हुए दिया गया है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें याचिका की जो पूरी कॉपी है वो कंप्लीट कॉपी नहीं मिली है, तो हमें पूरी याचिका की कॉपी दिलवाई जाए, और उनको भी कोर्ट ने बोला कि आप 17 तारीख को सुनवाई के लिए तैयार रहें। ठीक है आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पीड़ित परिवार के वकील शिव मंगल शर्मा जिन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। राजस्थान के जयपुर शहर में जो मई 2008 को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के केस हुए थे, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के 29 मार्च 2023 के फैसले के खिलाफ विक्टिम्स की फैमिली की ओर से एसएलपी दायर की गई थी। वो एसएलपी की आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। विक्टिम्स के लिए आज श्री मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट और श्री मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट्स ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था प्रो बोनो अपीयर होने के लिए। वो लोग पेश हुए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस की सुनवाई की थी, जिसमें कि एक्यूज्ड के एडवोकेट्स भी वहां पर केविएट पे थे। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में नोटिस जारी किए हैं और अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी छुट्टियों के बाद, समर वैकेशंस के बाद में। उसको तय किया जाएगा। ये जो पूरा आज जिस तरह से कोर्ट पे रहा है
और एसएलपी की सुनवाई के लिए ये माना जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि आगे क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मंजूर करता है या नहीं करता है। अब इसको मंजूर कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित परिवार है, उनके लिए एक राहत वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो सजा है उसको रद्द किया था, जो कैविएट जो है वो दोषियों की तरफ से दायर की गई थी। हालांकि अब राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन उस पर अब क्या कुछ रहता है ये अभी फिलहाल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित सुप्रीम कोर्ट के बाहर से दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में रहा है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, पीड़ित परिवारों की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल गलत है, लिहाजा इस मामले में स्टे देने की जरूरत है। लेकिन जस्टिस अभय एस ओका जो जज थे इस पूरे केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी किया है। ऐसे में हम ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए या नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़ित परिवार थे उनकी जो एसएलपी थी उसमें लीव ग्रांट किया है, यानी कि एसएलपी को सुनवाई के लिए मंजूर किया है। इसके अलावा साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दोषी थे जिनको बरी किया गया था हाई कोर्ट की ओर से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा है कि किस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इन तमाम जो दोषी थे उनको बरी किया। ये ट्रायल सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्ड देखना चाहता है, उसके बाद ही इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। ऐसे में इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी वकील पेश थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने भी एसएलपी दायर की है, लिहाजा उन याचिका पर भी सुनवाई कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में 17 मई को सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में अब गर्मी की छुट्टी के बाद जो पीड़ित परिवार की याचिका है उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जो रिकॉर्ड आएगा उसके बाद ही अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में यह जरूर कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर जो राहत है वो पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्योंकि जो एसएलपी थी पीड़ित परिवारों की उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, सुनवाई के लिए लीव ग्रांट कर लिया है। ऐसे में एक राहत के तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन अभी पूरी तरह से राहत जो है वो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से फिलहाल के लिए मना किया है। सुमित, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने है दोषियों को नोटिस भेजा है, वो नोटिस क्या है, उसमें क्या कुछ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में नोटिस जारी करता है तो जो याचिकाकर्ता जो मांग करते हैं उस आधार पर पूछा जाता है कि जिस तरह से मांग याचिकाकर्ता कर रहे हैं क्यों ना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने रिलीफ दी है, आप लोगों को बरी किया है, उस फैसले को पर आपका क्या कुछ पक्ष है, ये पीड़ित पक्ष बताएं। हालांकि इस मामले में राजस्थान सरकार को भी पार्टी जो है वो पीड़ित पक्षों की ओर से बनाया गया था, तो इस मामले में रिस्पोंडेंट जो है राजस्थान सरकार है। इसके अलावा बाकी जो दोषी हैं, जो 4 दोषियों को जो बरी किया था हाई कोर्ट ने, उन दोषियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, यहां लीव ग्रांट किया है, एसएलपी को ग्रांट किया है। तो यहां सीधे तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अब ट्रायल कोर्ट के जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से वेरीफाई करेगा, उसके बाद यह तय करेगा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो सही तौर पर सही था या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। यहां सीधे तौर पर जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस अभय एस ओका, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के देखने के आधार पर ही बरी किया है। ऐसे में इस स्टेज पर हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को आने दीजिए, उसके बाद हम इस मामले में जो है किसी भी तरह का जो है वो रुख अख्तियार करेंगे। हमारे साथ इस मामले में राजस्थान सरकार के जो वकील थे, पैनल थे, उनसे हम बात करेंगे। सौरभ जी, ये बताइए, आप खुद मौजूद थे, राजस्थान पीड़ित परिवार के याचिका के जो वकील के पैनल में मौजूद थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज इस पूरे मामले पे? कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लीव ग्रांट कर दी है और इस मैटर को पूरी तरह सुनवाई करने के लिए रखा है। और इन द मीनवाइल सरकार की भी जो पिटीशन है वो भी आ जाएगी। वेंसडे के लिए लगी हुई है वो सरकार की पिटीशन,
बस इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा और देखा कि किस तरह हाई कोर्ट ने चीजें डिस्कार्ड करी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का लीव ग्रांट डायरेक्टली बिना नोटिस। आप लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद राज्य सरकार पहुंची। आज विक्टिम पहुंचे थे। बिल्कुल। तो आज आनंद फानन में राज्य सरकार की ओर से मेंशनिंग किया गया था कि साथ में सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा जब मैटर सुनने के लिए जब आया? कि वो पिटिशन तो वेंसडे को लगी है, वो सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, तो इसको वेंसडे को सुना जाएगा। आज विक्टिम की पिटिशन सुनी गई है। तो क्या इस मामले में लीव ग्रांट का मतलब क्या हम समझे कि इसमें नोटिस हुआ है? नोटिस तो एसएलपी परमिशन पे होता है। लीव ग्रांट मतलब कि मैटर में कुछ तथ्य हैं, इसलिए इसको पूरी तरह से सुना जाएगा। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है अपने पास, ताकि इस मैटर को पूरी तरह से सुनवाई करी जाए। तो रिकॉर्ड आने के बाद सुनवाई होगी इस मामले में? जी। तो कब होगी इसमें अगली सुनवाई? अब वो डेट आप जो ऑर्डर आएगा उसका पता चलेगा। तो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, यानी कि देखिए समर वैकेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो मानकर चलिए कि जुलाई महीने में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ठीक है, लेकिन एक फौरी तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आशा की किरण एक बार जो प्रभावित हैं बम ब्लास्ट से, उन लोगों को जरूर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।